आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कवित्व छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। देखिए जो कवित्व छंद है यहाँ एक वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? यहाँ एक वर्णिक छंद है जिसके जो प्रत्येक चरण है इसमें वर्णों की गणना की जाएगी। देखिए अभी तक हम जितने भी छंद पढ़ते आए हैं उनमें हमने मात्राओं की गणना की थी, यानी कि मात्रा को पढ़ा था, मात्राओं को गिना गया था। लेकिन जो कवित्व छंद है इसमें हम वर्ण गिनेंगे। प्रत्येक जो चरण होते हैं उनमें वर्ण गिने जाएंगे। तो देखिए कि यहाँ एक वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं जी। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। जो प्रत्येक चरण होता है उसमें 31 वर्ण होते हैं, यानी कि अक्षर की यहाँ पर बात चल रही है। तथा जो हमारे 16 एवं 15 वर्ण पर यति, देखिए जहाँ पर विराम लिया जाता है उसे यति कहते हैं, जैसे कि कोमा, अल्प विराम, ये तो वहाँ पर जो वर्ण की जो संख्या रहेगी वहाँ कितनी होती है? 16 और 15। एवं चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। जो हमारा चरण का अंतिम वर्ण होता है यानी कि अंतिम अक्षर होता है वहाँ कैसा होता है? गुरु होता है। तो देखिए जो कवित्व छंद है यहाँ एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। तो जो पूरा हमारा चरण है, जितने 4 ही चरण, तो 4 ही चरण में मिला के पूरे कितने वर्ण होंगे? 31। तथा जहाँ पर हम विराम लेते हैं, जब पढ़ते समय हम जब विराम लेते हैं तो वहाँ पर वर्णों की संख्या 16 या 15 होती है। एवं अंत में जो चरण का वर्ण कैसा होगा? गुरु होता है। तो देखिए अब हम कवित्व छंद के उदाहरण देखते हैं। और कवित्व छंद के इतने जबरदस्त उदाहरण मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कि आप पढ़ते ही खुश हो जाएंगे उन्हें। तो देखिए पहला उदाहरण हम देखते हैं। आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने आज देखो घर द्वार हो गए। देखिए ये एक ही है लेकिन यहाँ पर लाइन छोड़ के लिख दिया गया है कि हंसना हंसाना और रूठाना भूले, कुनबे के दूर दूर परिवार हो गए। ये आपका पहला उदाहरण है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए कि कैसी सी पढ़ाई आज पीढ़ियों ये कर गई, बाप से अलग बेटे के विचार हो गए, और रीढ़ को ही तो रहे रूढ़ियों के फेर में ये बोने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए। तो ये आपका दूसरा उदाहरण। देखिए एक और 2 उदाहरण और है, बहुत ही सिंपल, आप उन्हें भी देखकर खुश हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं उन उदाहरणों को भी। तो देखिए ये हमारा तीसरा उदाहरण है। आंगन में तुलसी के पौधे बिना सुना सुना, घर की तो शोभा पौधे कांटेदार हो गए, गाय वाले खुटे जब घर से उखड़ गए तो कुत्ते बिल्लियों से सजे परिवार हो गए। देखिए बुजुर्ग के ऊपर से कहा गया है कि घर में बुजुर्गों का मान घटने लगे तो पीढ़ियों में पैदा कितने विकार हुए, राम लक्ष्मण जैसा भाईचारा लुप्त हुआ, और अब क्या है? जो भाई भाई के भी कटु वचन हो गए। तो ये हमारे 2 उदाहरण और है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं वर्ण। तो देखिए वर्ण यानी कि अक्षर की हमें यहाँ पर गिनती करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए हमने यहाँ पर विराम लिया तो कितने वर्ण आए? 16 वर्ण। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। देखिए प्रत्येक चरण में कितने? 31, यानी कि एक चरण है, ये दूसरा चरण है। इसी तरह से आप
अच्छे से गिन लीजिएगा। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप गिन लीजिएगा। मैंने वैसे तो आपको बता दिया गिनना। इस तरह यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर भी एक बार गिन के बता दूं। देखिए आंगन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए विराम लिया हमने, यति हुई यहाँ पर। अगला देखिए 1 2 3 4 सुने सुने 2 बार तो 4 वर्ण हो गए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं ये 16। तो ये हमारे 16 वर्ण हो गए। तो इसी तरह कुल जो प्रत्येक चरण होते हैं उनमें 31 वर्ण होते हैं और जब हम विराम लेते हैं यति होती है वहां पर 16 या 15 वर्ण होते हैं। तो आप यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कवित्व छंद किसे कहते हैं और ये उसके उदाहरण, 2 उदाहरण ये और 2 उदाहरण ये रहे। तो आशा है कि मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कवित्व छंद किसे कहते हैं और बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने बुक में।